देख पा रहे हैं हमारे स्टार पब्लिक स्कूल चौवाभिटा में कई दिन से इलेक्शन का माहौल चल रहा था, जिसमें सभी उम्मीदवारों ने जो नॉमिनेशन किए थे उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया और आज इलेक्शन चल रहा है। देखो तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे स्टार पब्लिक स्कूल चौवाभिटा में कई दिन से इलेक्शन का माहौल चल रहा था, जिसमें कई उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किए थे और जो लोग नॉमिनेशन किए थे उन लोगों ने चुनाव का प्रचार प्रसार भी किया और आज उसका चुनाव हुआ। तो दोस्तों चलिए मिलवाते हैं उन उम्मीदवारों से जो लोग इस इलेक्शन का कितना क्लास में पढ़ते हैं। 7 समीर आलम, मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ। ये जो है ना राजनीतिक चलिए दोस्तों आइए। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं मेरे साथ जो वासिम आलम है, ये इस इलेक्शन का एक उम्मीदवार थे। उससे पूछते हैं, चलिए उसको इलेक्शन लड़के कैसा लगा और ये इसमें इसका पीछे क्या राज है इसका। चलो, आपका नाम क्या है? नहीं यार आलम, इलेक्शन लड़के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसमें आप सबका सेवा करेंगे, जो आदमी जो आपके ऊपर भरोसा किया है, भरोसा करके आपको इलेक्शन लड़ने का मौका देते, इसमें क्या उसका भरोसे पर खड़े उतरेंगे आप? यस, पूरा कोशिश करेंगे जी। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा कोशिश कर रहा है बच्चा पहले से ही, और ऐसे स्कूल का देखभाल करेगा, इसीलिए इस चुनाव को लड़ाया गया है। और चलिए और भी उम्मीदवार है, उन लोगों से मिलवाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, ये इसका नाम रूबेल है। ये हाइट में थोड़ा छोटा है, लेकिन आदमी लड़का काम बहुत बड़ा करने वाला है। इस स्कूल में इसको चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या आपको क्या लगता है जी, अच्छा, चुनाव में लड़ पाएंगे? जीत पाएंगे? जीत पाएंगे। कैसे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, सबको वोट देगा हमको। सबको वोट देगा, भरोसा है आपके सबके ऊपर? सबको मतलब पूरा आप पहले से सेवा करके रखे हैं क्या? हाँ, देखिए इसका अंदर अभी जज्बा है, ऐसा हौसला होना चाहिए, इसी से वो मतलब कि ये हौसला होगा तभी वो कोशिश करेगा, वो जीत भी लेगा। तो चलिए मिलाते दूसरा नेक्स्ट ये उम्मीदवार से। तासिर आलम, इसका नाम तासिर आलम है। ये भी स्कूल का एक छात्र है और ये भी चुनाव में कौन सा पद में लड़े हैं आप? महामॉनिटर। हाँ, महामॉनिटर स्कूल का अच्छा से देखभाल करेगा ये भी। तो चलिए उससे पूछते हैं उसका बारे में, मतलब कि कैसा लग रहा है चुनाव लड़के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सबको आपके साथ में है, आपको लग रहा है? दिया होगा सबको वोट आपको? दिया है। जीत लेंगे इसका मतलब आप? जीत लेंगे, 100% जीत लेंगे। नहीं होना चाहिए, बच्चा के अंदर है हौसला, सबके साथ वो इलेक्शन लड़ा है, इससे मतलब कि वो भरोसा है उसको। चलिए दूसरा नेक्स्ट उम्मीदवार से मिलाते हैं। और कहाँ है, क्या है? छाप, दावत छाप। दावत छाप से लड़ा है। पद क्या है? पद किस पद से लड़े हो? उप मतलब उप मॉनिटर। उप मॉनिटर के पद में लड़ा है लड़का। और पूरा सेवा करेंगे सबका, जो भरोसा में उतरा, मतलब भरोसा किया आपके ऊपर, उन लोग का पूरा मांग जो है पूरा करेंगे। अत्याचार तो नहीं करेंगे ना बाद में? जीत लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरा राज है, नहीं करेंगे ना? हाँ ठीक है, बच्चा मतलब अभी तो बोल रहा है, बाद में अब जो होगा वो दिखा जाएगा बाद में। चलिए कुछ दिन बाद फिर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तब आप सभी को मिलाएंगे इन सभी उम्मीदवारों से। कैसा लग रहा है सबको, कौन कैसे क्या हुआ, तब बाद में बताया जाएगा। बंद कर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्कूल में चुनाव का माहौल, चुनाव अभी खत्म हुआ कुछ देर पहले। इसमें सब स्टूडेंट एक जगह में है और इसके साथ उसका टीचर भी है। टीचर का नाम करीम। क्या सर आपका नाम क्या है? करीम आलम है। क्या आपको कैसा लग रहा है चुनाव लड़ा के बच्चा सबको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब जो बच्चा भी खुश है। अब सोमवार के दिन वोट का गिनती होगा, उस दिन दिखा जाएगा। अभी तो सब बच्चा बोल रहा है कि सर हम जीतेंगे, लेकिन अब उसी दिन दिखा जाएगा कि कैसे होगा, कौन जीतेगा, उस दिन पता चलेगा सब। और सब बच्चा को भी बोल दिए हैं, सबको इस दिन तैयारी करके आएगा एनर्जी के साथ। इसलिए और हम लोग इसलिए सब चुनाव किए क्योंकि स्कूल का देखभाल अच्छा होगा। और इसमें जो क्या गया है, जो सबसे मतलब पद, जिसको पद में लिया गया है, इसको हाजिरी को देख के लिया गया है। जिसका कंटिन्यू हाजिरी है उसको लिया गया है, और जिसका ज्यादा गैर हाजिरी है तो उसको, एब्सेंट जिसका ज्यादा है तो उसको हम लोग नहीं लिए हैं। यानी इससे यह होगा कि बच्चे डेली आने की कोशिश करेगी और टाइम पे आएगा, ताकि बच्चे स्कूल का देखभाल करेगा। और उसमें एक बच्चे को जिम्मेवारी रहेगी
इसलिए हम लोग ये सब किए हैं, ताकि बच्चे का जिम्मेवारी भी एक सीख ले और इलेक्शन भी मतलब किस प्रकार से होता है ये सब भी सीख ले, इसलिए हम लोग ऐसा किए। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, हम टीचर से बात किए, उसने बताया कि इस चुनाव के पीछे जो उसका जो मतलब कि मन का जो लालसा जो है वो बच्चा को मतलब कि स्कूल में हर दिन लाने के लिए और स्कूल के साफ सफाई के लिए। सर ये जो आइडिया आपके मन में कैसे आया? कैसा अब हम सोचे कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इलेक्शन के बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो, तो हमको लगा कि सब स्कूल में भी होने से, ताकि बच्चा सीखेगा और स्कूल भी हमारा ठीक चलेगा और उससे क्या होगा, बच्चा भी सीख जाएगा और आगे में जाके अगर वो किसी इलेक्शन में खड़ा होता है या कहीं अगर वोटिंग करने के लिए जाता है तो उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसलिए ऐसा सोचे। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि टीचर जी क्या बताया, इससे आप सभी को मतलब पता तो लग ही गया होगा कि अगर आप किसी स्कूल में किसी बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो यहाँ इस स्कूल में हर तरह के सिस्टम क्या हुआ है। यहाँ पे बच्चे को छोटा से इलेक्शन लड़ा के राजनीति के बारे में ज्ञान दिया जाता है और वोटिंग कैसे होता है, वोटिंग को कैसे करवाया जाता है, हर डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि हमारे टीचर करीम आलम ने बताया। तो दोस्तों यहाँ पे जो बहुत सारा स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि चुनाव में किसी प्रकार के दबाव हुआ या फिर कोई बताया हो या फिर कोई दिक्कत है तो क्या, तो पूछेंगे। तो देखते हैं वैसा स्टूडेंट साकिर आलम आयस आलम, ये गमछा उतार दीजिए बाबू। चलो सर, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आयस आलम। कितना क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। 7th क्लास में पढ़ते हो। इलेक्शन में नहीं लड़े आप? नहीं लड़े। क्यों? सीट नहीं मिला? सीट नहीं मिला था। हाँ, तो सर कुछ देर पहले बताया, हम सुने कि ये हाजिरी का आधार पर जो बच्चा हर दिन आया है उसी के लिए सीट दिया गया था। क्या कर रहे थे आप, काहे नहीं आए थे? कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम था, उसी के कारण नहीं आ पाए। हाँ चलिए, होता है आदमी के साथ। तो दोस्तों चलिए, सब बच्चा से मिलाए और एक टीचर से मिलाए। अब इस स्कूल का जो हेड है, प्रिंसिपल जो है, उनसे मिलाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा आइडिया कहाँ से आया और कैसे किया, कि मतलब कि पहले से क्यों नहीं किया था, ये सब सवाल पूछेंगे उनसे। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं आपसे। बोलिए सर, आपका स्कूल में जो बच्चा सब पढ़ रहा है, तो ये सब जो आइडिया आप लाए, तो इसके पीछे क्या राज है, इसका मतलब कि लालसा क्या है इसके पीछे? जैसे मेरा नाम हुआ समीर आलम, मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और ये जो है ना राजनीतिक गतिविधि हम लोग का मन में इसलिए आया, हम अपने मन में सोचे कि किताब से जो पढ़ाते हैं तो ये एक समझो कि एक अनदेखा हुआ, हम लोग मन में सोचे कि ऐसा कार्य करे कि आदमी देखे और सुने और बढ़िया से वास्तविक रूप में खुद से करे। इससे होता है कि अपने जीवन में इस तरह उतर जाता है कि अमृत के तरह, वो कभी जाने वाला नहीं होता है। इसलिए हम लोग योजना बनाए और सभी टीचर और शिक्षक और शिक्षिकाएं सब मिलकर एक योजना बनाने के बाद हम लोग सोचे कि इस प्रकार का होने से इसके राजनीति के बारे में भी समझ में आ जाएगा और कभी भविष्य में अगर कोई पढ़ लिख के अगर नेता बनता है तो देश को चलाने के लिए उसके अंदर में क्वालिटी आ जाता है। दूसरी बात है कि आजकल जो होते हैं ना, अनपढ़ जो नेता होता है वो ठीक से देश को चलाने या कई वार्ड को चलाने या पंचायत को चलाने के लिए उसके लिए उतना नॉलेज नहीं हो पाता है। यदि पढ़ा लिखा बच्चा रहेगा तो बढ़िया से उसको चलाने के लिए उसके अंदर में क्षमता रहेगी। तो हम लोग इसी चीज को सोचे और सोचने के बाद तब ये बुद्धि निकाले कि नहीं, इस तरह का योजना कर लेते हैं, इस तरह का अगर चुनाव करते हैं तो विस्तार से आदमी को समझ में आए, नहीं अर्थात कहा जाए कि बच्चे का एकदम जेहन में उतर जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा को पढ़ा लिखा अनपढ़ ना रखे, सब चाहे कि बच्चे को पढ़ाए लिखाए, क्योंकि आजकल हर कार्यालय में पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इससे ये छोटा बच्चा इलेक्शन कराने से ये साबित होता है कि ये जब बड़े हो जाएंगे 20, 30, 40, 50, इसमें जाके इलेक्शन यानी चुनाव के समय में, वोट देने के समय में जाके गड़बड़ा जाता है कि क्या करे और क्या नहीं करे। एक तरफ से हो सकता है कि सबको मार देता है, इससे क्या होता है, वोट बर्बाद हो जाता है, क्योंकि एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिरती है। तो इसलिए हम लोग यही सोचे कि नहीं, अभी से इन लोगों का देते हैं तो अगर शिक्षित के साथ साथ ये अपने जीवन को भी उजागर कर देंगे, देश को रोशन करेंगे। तो दोस्तों हमारे प्रिंसिपल सर से जो बात किया, इन बात से ये प्रतीत होता है कि हमारे टीचर और शिक्षिका शिक्षक जो सब मिलजुल के ये जो योजना बनाया है, तो इसका मेन मकसद, जो खास मकसद है, तो वो बच्चा सबको प्रैक्टिकली जो किताब में पढ़ाया जाता है, जो किताबी ज्ञान जो दिया जाता है राजनीति के बारे में या कोई भी इसके बारे में, तो खास कर ये राजनीति के बारे में हुआ, तो राजनीति वो प्रैक्टिकल जैसे करके दिखाता है, इसी तरह वो मतलब कि छोटा छोटा करके ऐसे ही बच्चे को सिखाएगा। और उम्मीद है हमारे प्रिंसिपल सर का और यहाँ टीचर शिक्षिका सबका
ये उम्मीद है कि बच्चा भविष्य में कुछ करेगा और अभी के जो मौजूदा हालात में जो ये वार्ड मेंबर, मुखिया मेंबर, जो जिला परिषद होता है, बहुत सारा अनपढ़ होता है और उन लोग अच्छा से शासन नहीं कर पाता है, अच्छा से जनता का सेवा नहीं कर पाता है। इसी के लिए वो जो सब मिलजुल के जो ये किया, सर लोग मिलजुल के किया, और अगर बच्चा भविष्य में पढ़ लिखेगा तो इसके साथ साथ वो राजनीति के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों, आप सब लोग देख रहे हैं, यह है स्टार पब्लिक स्कूल चौवा बीटा, जो कि एक गांव में ही, गांव के लास्ट में ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी ऐसे राजनीति के बारे में ज्ञान ले और हर तरह के चीज के मतलब कि यहाँ पे अवेलेबल रहता है, हर तरह के शिक्षा यहाँ से प्राप्त करे, तो आप यहाँ पे एडमिशन जरूर कराए। तो दोस्तों, ये जो सब मिला को जो एकत्रित हुआ है वो इलेक्शन के लिए हुआ था, जो कि इलेक्शन समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, इसका जो नतीजे जो आएगा वो 5 तारीख को, तो दोस्तों 5 तारीख को इसका नतीजा आएगा और तब फिर आप लोग को बताएंगे कि कौन उम्मीदवार जीता, कैसे जीता और कितना उम्मीदवार थे, फिर उनसे बात करेंगे और सबको बताएंगे। और कैसे शासन करेगा, शपथ कैसे दिलाया जाएगा और शासन करने का उसका तरीका क्या होगा, उसको मालूम है कि नहीं है, वो सब पूछेंगे। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।